जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? आशा करता हूँ कि सब कुछ मंगलमय चल रहा होगा। तो जैसे कि मैंने बोला था कि मैं 11th-12th के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए अलग-अलग क्लासेस लेके आऊँगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो जो बिहार बोर्ड के जो 12th के बच्चे हैं, ठीक है, जो अभी 12th में गए हैं और वो बिज़नेस स्टडी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक छोटा-सा ये वीडियो लेके आया हूँ। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जो बिज़नेस स्टडी में कौन-कौन से चैप्टर्स हैं, ठीक है? और उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में। ये 2-3 मंथ्स में ये जो जितने भी 8 चैप्टर हैं, इसको हम एक-एक करके ख़त्म कर देंगे। किसी भी सब्जेक्ट में हम 2 या 3 क्लास लेंगे, ठीक है? और उसका मैं शेड्यूल आपको दे दूँगा कि वो कैसे हम लोग उसको उसकी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है? और देखिए, जो बिज़नेस स्टडी है ना, वो बहुत ही ईज़ी सब्जेक्ट है अगर हम कहें तो, ठीक है? बस उसमें ये है कि आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, आपको समझना है, ठीक है? अब जैसे हम पहला चैप्टर अगर पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है, प्रबंध क्या होता है, उसका नेचर क्या है, मतलब उसकी प्रकृति क्या है, कहाँ-कहाँ ये यूज़ होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो इन चीज़ों को अगर हम एग्ज़ाम्पल दे के अगर समझने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको ये रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालाँकि किसी भी सब्जेक्ट को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हम इस सब्जेक्ट को हम इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। जो मेरा पहला सब्जेक्ट है, ठीक है? जैसे मेरा ये पहला सब्जेक्ट है, तो इसको जो हम पढ़ेंगे, इसको हम क्या करेंगे, मैक्सिमम इसको हम 2 या 3 क्लास, जो 1 से डेढ़ घंटे की क्लास होगी, मतलब साढ़े 3-4 घंटे में हम इस चैप्टर को ना ख़त्म कर देंगे, ठीक है? और आपको बिल्कुल भी इस चैप्टर में ज़रा भी डाउट नहीं होगा, ठीक है? ना ही आपको कुछ याद करने की ज़रूरत है। मैं ये गारंटी देता हूँ, ठीक है, कि आपको घर पे पढ़ने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप समझ गए तो घर पे आपको सिर्फ इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर है, वो आपको एक बार घर पे बैठ के लिखना पड़ेगा, ठीक है? प्लस हर एक चैप्टर्स के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, हर एक चैप्टर से हम कम 100 एमसीक्यूज़ बनाएंगे, ठीक है? जिससे एग्ज़ाम में हम कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन हो वो उसी एमसीक्यू से आएँ, ठीक है? जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड में, ठीक है, 100 मार्क्स का एमसीक्यू आता है एक पेपर में, जिसमें से हमें सिर्फ 50 सॉल्व करने होते हैं। तो हम आपको इतना तैयार कर देंगे उस चीज़ के लिए कि जो एमसीक्यू आएंगे, जो हमने पढ़े होंगे वो वहीं से आएंगे या फिर हमारे कॉन्सेप्ट से आएंगे, ठीक है? तो जैसे जैसे हम एक बार शेड्यूल देखते हैं, जो है आज है 10 जून, ठीक है? तो 15 जून तक में, ठीक है, 15 जून तक में हम इस चैप्टर को एक बार कवर कर लेंगे, ठीक है? 15 जून तक। और 15 से 20 जून तक में हम इस चैप्टर को यहाँ पे कवर करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और थोड़े से छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है? और फिर जो 30 जून तक में हम इन चैप्टर्स को ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमें बाकी सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है, ठीक है? देखिए, पहले चैप्टर में क्या होगा, पहले चैप्टर में ये है कि प्रकृति का मतलब जो हमारा मैनेजमेंट है, वो उसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है? वो डेफिनेशन आपको समझना पड़ेगा। प्लस मैनेजमेंट का क्या नेचर है, उसके क्या इम्पोर्टेंस है, क्या कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है? उसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है? तो वो उसके कार्य क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें हमें इसमें पढ़ना पड़ता है। दूसरा, जितने भी प्रिंसिपल हैं, किस प्रिंसिपल के किस सिद्धांत पे जो है मैनेजमेंट टिका हुआ है, वो हमारा सारा दूसरे चैप्टर में आता है। तीसरे चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा एक एनवायरनमेंट होता है, मतलब जिस एनवायरनमेंट में, जिस पर्यावरण में, जिस वातावरण में जो हमारा क्या है, बिजनेस वो हो रहा है, उसके बारे में हम तीसरे चैप्टर में पढ़ते हैं। और नीचे के जो ये आपको 5 चैप्टर दिख रहे हैं, ये जो नीचे के 5 चैप्टर हैं, इस 5 चैप्टर में ही पूरा मैनेजमेंट छुपा हुआ है, क्योंकि ये जो पाँचों हैं ये मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, ठीक है? तो कुल मिला के ये जो पूरा का पूरा 8 चैप्टर है, ये पूरा का पूरा आपका मैनेजमेंट है, ठीक है? और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही ईज़ी है पूरा का पूरा बुक, ठीक है? जैसे जैसे हम सारे चैप्टर्स करेंगे, वैसे वैसे हम सारे चैप्टर्स का नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और वो नोट्स मैं आपको पीडीएफ में आप तक पहुंचा दूंगा, जिससे ये होगा
कि जैसे आपने अभी एक बार पढ़ लिया, फिर आप नोट्स से उसको दोबारा रिवाइज़ करोगे। जैसे ही आपको उसको रिवीजन करने बैठोगे, उस टाइम पे जो मैंने आपको पढ़ाया होगा वो आपको सारी बातें वहाँ पे याद आएंगी। उस नोट्स में ऐसे ऐसे कीवर्ड्स होंगे, ठीक है, जो आपको रिकॉल कराएगा, आपको दोबारा याद करने में मदद करेगा कि मैंने क्या पढ़ाया था, और वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर रिकॉल हो जाएगी, जिससे आपका ये पहला रिवीजन हो जाएगा। दूसरा रिवीजन मैं खुद करवाऊँगा इसी नोट्स के साथ, ठीक है, वो सेकंड रिवीजन होगा। तीसरा रिवीजन आप और हम मिल के, या तो लाइव लेक्चर्स में या फिर जैसे भी पॉसिबल होगा हम वहाँ पे करेंगे, जिससे हमारा ये रिवीजन जो है 3 बार कंप्लीट हो जाएगा। और रिवीजन करते करते ही हम उसमें एमसीक्यू भी सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हाँ, जो एमसीक्यू मैराथन होंगे उसमें सारे बच्चे हिस्सा ले सकते हैं लाइव लेक्चर में, ठीक है। और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, अप्रॉक्सीमेटली आप मान लीजिए कि 2015 के बाद जितने भी क्वेश्चन आए होंगे ना, वो सारे हम मिलके सॉल्व करेंगे, वो डिस्क्रिप्टिव हो या फिर एमसीक्यू हो। तो जो हमारा प्लान है वो बिज़नेस स्टडी को लेके ये है। बिज़नेस स्टडी जो है वो आपका कब तक ख़त्म हो जाएगा मैं वो आपको बता देता हूँ। बिज़नेस स्ट्रैटेजी की जो क्लास है वो मैं लगभग 15 जून से आपको 15 जून से पहले ही आ जाएगा, वो देना स्टार्ट करूँगा। और 15 जून से जब भी हम ये क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये क्लास मैक्स टू मैक्स आपका अगस्त मान लीजिए आप, ये सारी क्लासेस आपके 15 अगस्त तक आपके पास होंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस पे वो नोट्स तो आपको साथ ही साथ मिलते ही जाएंगे, उसके बाद हम उसको नोट्स के साथ सबको रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है एक बात देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको शुरू कर पाते हैं, ठीक है। और इस पे हम एक बार जैसे जैसे क्लास लेंगे वैसे वैसे डिस्कस करेंगे। और साथ में जो अकाउंट्स का जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, हम उसके भी क्लास के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जल्द ही वो सारी लेक्चर्स आप तक पहुंचना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो पढ़ने पे आप लोग एकदम फोकस रखें। हाँ, और मैं रोहन कुमार आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। जैसे जैसे होंगे वैसे वैसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मैं अपना नंबर जो प्रोवाइड करूँगा आप वहाँ पे हम मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी तरीके का जो क्वेरी है वो मैं आपका सॉल्व कर दूँगा। तो पढ़ते रहिए और खुशी से पढ़िए। धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और क्लासेस आप तक बहुत अच्छे से पहुंचेंगी, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।